नमस्कार दोस्तों। कल के वीडियो में हमने टीडीएस की कंप्लाइंसेस के काफ़ी सारे एफएक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम टीडीएस की कंप्लाइंसेस के बारे में काफ़ी सारे जो एफएक्यू क्वेश्चंस इनकम टैक्स की साइट पे दिए गए हैं उनको समझेंगे और डिस्कस करेंगे, और जो भी हमारे डाउट्स होंगे उनको हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो एफएक्यू में क्वेश्चंस दिए गए हैं, डिपॉजिट ऑफ टीडीएस से रिलेटेड दिए गए हैं, उनकी टाइमलाइंस क्या है और उनकी कंप्लाइंसेस क्या होंगी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है कंप्लाइंसेस से रिलेटेड ये दिया गया कि व्हाट आर द ड्यू डेट्स ऑफ द डिपॉजिटिंग टीडीएस, कि टीडीएस की डिपॉजिट करने की ड्यू डेट क्या है फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 में। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो भी ड्यू डेट्स हैं जनवरी 2026 से फरवरी 2026 की जो हमारी टीडीएस डिपॉजिट करने की डेट है वो सेम वैसे ही है जो नेक्स्ट मंथ की 7th को होती थी। ऐसे ही मार्च 2026 के लिए जो हमारे टीडीएस डिपॉजिट करने की डेट है वो 30 अप्रैल 2026 है, और ये दोनों ही जो डेट्स हैं वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से ही रहेंगी। अब जो अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स का एक्ट जो नया आया है उसके हिसाब से टीडीएस डिपॉजिट होगा, और उसकी भी ड्यू डेट सेम ही रही है कि 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। यानी कि जो टीडीएस डिपॉजिट करने की डेट्स हैं उनमें चाहे पुराना एक्ट हो या नया एक्ट है उनमें कहीं भी कोई भी चेंज नहीं आया है, उसे गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही सेम रखा है। अब हम समझ लेते हैं नेक्स्ट है पीरियड ऑफ टीडीएस ऑफ डिडक्शन एट सोर्स, कि उस जो हम टीडीएस काटते हैं उसके डिपॉजिट करने की जो डेट्स हैं वो आप देखेंगे जनवरी से फरवरी तक की 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ सेम डे, और मार्च 2026 की 7th ऑफ अप्रैल है, और अप्रैल से ऑनवर्ड्स है नेक्स्ट ऑफ 7th ऑफ द मंथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इफ़ टैक्स वाज डिडक्टेड इन मार्च 2026, कि अगर टैक्स मार्च 2026 में काटा गया है लेकिन वो डिपॉजिट मई में हुआ है तो इसके क्या लेट डिपॉजिट के कुछ कन्वेंसेस होंगे। तो इसके लिए कि यहाँ पे दिया गया है कि जो ड्यू डेट है डिपॉजिट करने की वो मार्च 2026 की 30 अप्रैल 2026 तक है, कि यानी जो आपने मार्च 2026 तक जो भी टीडीएस काटा है, जो भी टीडीएस बुक किया है या कोई भी पेमेंट किया है मार्च 2026 तक, तो उसका जो टीडीएस है आपको अप्रैल 2026 तक डिपॉजिट करना है। अगर आप अप्रैल 2026 तक डिपॉजिट नहीं करते हैं, उसके बाद अगर आप मई में करते हैं तो आपको इस पर इंटरेस्ट देना है 1.5% पर मंथ की पेनल्टी आपको यहाँ पे बियर करनी होगी। अब नेक्स्ट है टीडीएस रिटर्न और स्टेटमेंट्स की कंप्लाइंसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो हमने टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी है वो क्या कहते हैं, ओल्ड वाली जो हमारी मार्च तक की जो टीडीएस की रिटर्न जाएगी वो कौन से एक्ट के हिसाब से जाएगी, और जो मार्च के बाद की जो टीडीएस रिटर्न जाएगी वो हमारी कौन से एक्ट के हिसाब से जाएगी, और उसमें कौन से फॉर्म यूज़ होंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि Q4 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 25-26, यानी 2025-26 का जो भी आपका क्वार्टर है जो जनवरी से मार्च तक, जिसकी आपकी टीडीएस की रिटर्न के लिए आपको फॉर्म 24Q, 26Q, 27Q और 27Q जो जैसे कि आप पहले भरते थे सेम वैसे ही आपको फाइल किए जाएंगे, और उनकी ड्यू डेट रहेगी आपकी 31 मई 2026। कि जो पुराना एक्ट है उसके हिसाब से ही आपको मार्च तक की अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी है। अब अप्रैल क्वार्टर यानी जो फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 है उसकी जो टीडीएस की क्वार्टरली रिटर्न होगी वो अप्रैल टू जून 2026 होगी। इसके लिए काफ़ी सारा चेंज आया है कि जो आप टीडीएस की रिटर्न है जो नए एक्ट के हिसाब से करेंगे, तो पुराने एक्ट में आप देखेंगे जो सैलरी की टीडीएस की रिटर्न जाती थी 24Q के अंतर्गत, लेकिन अब 24Q को चेंज करके कर दिया गया है 138 फॉर्म, कि जो आपकी टीडीएस वाली रिटर्न है सैलरी से रिलेटेड वो अब आपकी फॉर्म नंबर 38 से जाएगी, और नॉन सैलरी वाली है उसके लिए आपका फॉर्म यूज़ होगा फॉर्म 140, 26Q की जगह आपका फॉर्म होगा 140। तो सिंपल सा ये है कि अप्रैल 2026 से आपके जो टीडीएस की रिटर्न्स है वो जो 24Q फॉर्म है उसकी जगह यूज़ होगा आपका 138 फॉर्म, और 26Q की जगह यूज़ होगा आपका 140 फॉर्म। ऐसे ही आप देखेंगे नॉन रेजिडेंस के केस में है, जो आप पहले 27Q के अंतर्गत टीडीएस की रिटर्न भरते थे अब उसका नया फॉर्म होगा 144। इसी तरह की जो आपकी टीसीएस की रिटर्न जाती है
27EQ के अंतर्गत उसका जो फॉर्म होगा 143। यानी कि जो 1 अप्रैल 2026 के बाद आप जो भी अपनी TDS की रिटर्न फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 के लिए, उसके लिए यहाँ फॉर्म्स चेंज कर दिए गए हैं और उनके नंबरों को अलग कर दिया गया है। अब इन फॉर्म में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या नहीं है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन फॉर्म्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द चालान कम TDS स्टेटमेंट मैकेनिज्म एंड हाउ डज इट ऑपरेट ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है उसमें ये पूछा गया है कि जो नॉर्मली हमारा जो TDS है की रिटर्न जाती है क्वार्टरली, लेकिन कुछ सारी ऐसी जो TDS का डायरेक्शन होता है वो हमारा इमीडिएटली बेसिस पे होता है। जैसे है फॉर्म 26QB TDS ऑन परचेस ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी पे TDS कटता है। ऐसे ही TDS ऑन रेंट बाय इंडिविजुअल और HUF के द्वारा दिया जाता है, और TDS ऑन पेमेंट बाय इंडिविजुअल और FTO टू कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोफेशनल्स को। तो इस केस में हमारे ऊपर नया एक्ट लागू होगा या पुराना एक्ट लागू होगा। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन है 1 अप्रैल 2026 के बाद की जाती है तो आपके ऊपर नया एक्ट लागू होगा, आपको नए एक्ट के हिसाब से करना है और फॉर्म 141 यूज़ किया जाएगा नए एक्ट के हिसाब से। अगर आपका 31 मार्च 2026 से पहले अगर आपने कोई TDS डिडक्ट किया है तो वो पुराने एक्ट के हिसाब से किया जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो TDS और TCS की जो यूटिलिटी है, प्रिपरेशन यूटिलिटी है RPU, वो क्या बोथ दोनों ही फॉर्मेट को सपोर्ट करेगी। यानी कि जो हमारी TDS की यूटिलिटी है वो हमारे ओल्ड एक्ट के हिसाब से भी काम करेगी और नए एक्ट के हिसाब से भी काम करेगी। तो यहाँ पे कहा गया है द गवर्नमेंट विल इंश्योर दैट द रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी एंड द ट्रेसिस पोर्टल सपोर्ट बोथ ओल्ड एंड फॉर्मेट फॉर द पीरियड ऑफ अप टू मार्च 2026 और न्यू फॉर्मेट का फ्रॉम अप्रैल 2026 ऑनवर्ड से किया जाएगा। अब नेक्स्ट है इफ़ ए डिटेक्टर डिस्कवर एन एरर ऑन TDS रिटर्न Q3 फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26, अक्टूबर से दिसंबर तक की अगर कोई रिटर्न में कुछ एरर आ जाता है तो उसको क्या 1 अप्रैल 2026 के बाद करेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 के बाद से नया एक्ट लागू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि यस करेक्शन ऑफ द TDS रिटर्न फॉर ए पीरियड गवर्न्ड बाय द ओल्ड एक्ट कैन बी फाइल इवन आफ्टर द न्यू एक्ट हैज़ बीन कम इनटू फोर्स, कि नया एक्ट के आने के बाद भी अगर आपकी पुरानी TDS रिटर्न में कहीं भी कुछ गलती हो गई है तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विल रिवाइज और करेक्शन TDS रिटर्न फॉर ए पीरियड प्रायर टू द 31 मार्च 2026 विल बी फाइल्ड ओल्ड और न्यू एक्ट, कि जो TDS की रिटर्न्स हैं जो 31/3/2026 तक की हैं तो वो नए एक्ट के हिसाब से होंगी या पुराने एक्ट के हिसाब से की जाएंगी रिवाइज। यानी कि अगर कोई भी गलती हो जाती है हमारी 2025-2026 के TDS रिटर्न्स में तो उनको पुराने एक्ट के हिसाब से सही किया जाएगा या नए एक्ट के हिसाब से किया जाएगा। पुराने और नए एक्ट के कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि जो हमारे फॉर्म यूज़ होंगे वो पुराने एक्ट के हिसाब से यूज़ होंगे या नए एक्ट के हिसाब से यूज़ होंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि रिवाइज और करेक्शन TDS रिटर्न रिलेटेड टू द पीरियड गवर्न बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961 मस्ट बी कंटिन्यू टू बी फाइल्ड अंडर द ओल्ड एक्ट फ्रेमवर्क, कि जो हमारी पुरानी TDS रिटर्न होंगी वो 31/3/2026 तक अगर उनको रिवाइज़ करना है तो वो हमारे ओल्ड एक्ट के हिसाब से ही रिवाइज़ की जाएंगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब हम आ जाते हैं अपने चैनल भोजवानी टैक्स कंसल्टेंसी पे। अगर आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो एक बार जाके विजिट करें और यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड की गई हैं, उन्हें जाके देखें और उसका बेनिफिट लें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।